बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सरगोदा की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं NA84 का। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब ने भी इलेक्शन कैंपेन अपनी तेज़ कर दिया। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब ने NA85 सबसे पहले NA85 का जिक्र करते हैं। डॉक्टर तस्नीम अहमद कुरैशी साहब ने NA85 में भी अपना मजबूत पैनल उतारने का फ़ैसला किया है, मजबूत उम्मीदवार लाने का फ़ैसला किया है। जी हाँ, NA85 में वो सैयद मेहदी शाह साहब को उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके नीचे जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं जनाब अब्दुल लतीफ़ सिंधु साहब को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद मेहदी हसन शाह 107 जनूबी जो कि फैसलाबाद रोड पे वाक़ है, उनके वहाँ के रहायशी हैं और वो एक जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है कि वो अहले तशय्युअ से तल्लक रखते हैं और उनका एक बहुत बड़ा काफ़ी वोट बैंक भी है। पिछली दफ़ा जैसे कि सरगोदा की अवाम जानती है कि सरगोदा की अवाम के जो इस NA85 के जो इलाके के लोग थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वोट थे, उन्होंने पिछली दफ़ा डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब को वोट दिए थे क्योंकि इस हलके में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था वो मजबूत नहीं था। छताली अड्डा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा लाड़काना तस्वर किया जाता है, छताली में 45 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा नज़रियाती वोट बैंक मौजूद है, जो कि इस दफ़ा तस्नीम अहमद कुरैशी साहब मुकम्मल तौर पर कैश करवाने पर तुले हुए हैं और एक मजबूत पैनल के साथ मैदान में उतरने के लिए, मजबूत उम्मीदवार लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब को थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होंगी, मुश्किलात आएंगी क्योंकि अब्दुल लतीफ़ सिंधु साहब भी इस हलके के ही उम्मीदवार हैं। उनका भी असर रसूख है, उनका तल्लक है, वो एक वकील भी हैं, लोगों के साथ उनका मेल जोल भी है और उनकी बरादरी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद सरगोदा की तरफ आते हैं, सरगोदा मेन सिटी की तरफ, जो कि अभी तक डॉक्टर लियाकत और हामिद हमीद साहब का फैसला तो नहीं हुआ। इन दोनों के दरमियान अभी टिकट के सूल के लिए जंग जारी है, लेकिन तस्नीम अहमद कुरैशी साहब जो हैं इस धड़ेबंदी की वजह से अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी किए हुए हैं और वो तकरीबन काफ़ी अरसे से वो इस हलके में अपने वो पैनल को मजबूत करते फिर रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूठे हुए पुराने जियाले हैं, उनसे मुलाकात करते फिर रहे हैं। एक और हकीकत से भी आपको वाज़ह करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस ज़िला सरगोदा में कोई अपने ख़ास उम्मीदवार जो हैं, उन जो पुराने जियाले हैं, जो पुराने वर्कर हैं, उनके साथ राब्ते में नहीं रही, उनको मजबूत करने में बिल्कुल नाकाम रही है। इसकी वजह क्या है कि जो इनकी ऊपर ज़िले क़यादत है, जो नीचे पूरी बॉडी है, वो पूरे 5 साल घर में बैठी रही है। उन्होंने कोई अपने जो पुराने वर्कर हैं उनसे कोई ख़ास रब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस ज़िला सरगोदा मेन सिटी में कमज़ोर तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो, क्योंकि नज़रियाती वोट है, जो नज़रियाती वर्कर होते हैं, जो नज़रियाती कारकुन होते हैं, जो जियाले होते हैं, उनको जो ऊपर उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन लड़ने कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा। वो सिर्फ पार्टी के नज़रियात पर चलते हैं, पार्टी को नज़रियाती तौर पर वो वोट देते हैं। डॉक्टर लियाकत और हामिद हमीद की जो खींचातानी आपस में चल रही है, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस हलके में मजबूत दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी है धड़ेबंदियों का शिकार है और कमज़ोर दिखाई देती है। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो तस्नीम अहमद कुरैशी साहब हैं वो इस हलके में मुखालफिन को टफ टाइम ही नहीं देंगे, बल्कि वो अपने मजबूत पैनल के साथ मुकाबला भी करेंगे और एक मजबूत पैनल के साथ मैदान में उतरेंगे। इंशाल्लाह सरगोदा की सियासत के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे और जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह।